हेलो एवरीवन। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की क्लास में मैं जितना भी चीज़ें पढ़ाऊंगा हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को इतिहास के लेखकों के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, व्हेनसॉन्ग, ये सब जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उस समय अर्थात 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच जो संबंध थे उनका वर्णन किया है। तो हेरोडोटस क्या कहलाते हैं? आपके इतिहास के पिता कहलाते हैं। इतिहास के पिता कौन हैं? हेरोडोटस हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका में किसका वर्णन है? भारत और फारस के बीच 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो संबंध था उसका वर्णन किया गया है। ओके, आगे देखते हैं आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया है। तो मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और इंडिका में ये किसकी बात किए हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, तो मौर्य युगीन समाज के बारे में बात करेंगे। तो किसके बारे में बात की है? मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में। अगला है आपका फाहियान। फाहियान कौन है? फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत सुखी और समृद्ध है। तो फाहियान कौन है? फाहियान है एक चीनी यात्री था जो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इनका नाम विक्रमादित्य भी है। उनके शासनकाल में कहाँ आए थे? भारत आए थे आपके। इसने अपने विवरण में क्या बताया है? इसने बताया अपने विवरण में कि मध्य प्रदेश की जनता उस समय बहुत सुखी और समृद्ध थी। अगला है आपका व्हेनसॉन्ग। व्हेनसॉन्ग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था आपका। व्हेनसॉन्ग 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के पश्चात सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुँचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपने भ्रमण के बारे में बताया है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। तो व्हेनसॉन्ग कौन था? व्हेनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में कहाँ आया था? आपका भारत आया था। 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए जो है निकला था। तो 1 साल तक उसका पूरा जो है यात्रा में कितना समय लगा था? 1 साल जो है समय लगा था। फिर 15 वर्ष तक यहाँ पे ठहरा। उसके बाद 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो यहाँ पे क्या करने आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस टाइम वहाँ पे वो पढ़ने आया था और उसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने आया था। अगला देखते हैं आपका। अगला है अल बरूनी। यह एक अरबी लेखक था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी पुस्तक किताबुल हिंद यह तहकीके हिंद अर्थात भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके द्वारा इतिहासकार उस समय के राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अल बरूनी कौन था? अरबी लेखक था। और किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? भारत की खोज होगा। अगला देखते हैं आपका मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में आया था भारत। तो अभी जितना भी लेखक है ये इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इसे बिना याद किए शायद ही आप सरकारी नौकरी पा जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।